हेलो दोस्तों, आज उसी क्रम में इंग्लिश स्पीकिंग बोलने के क्रम में ये मेरा तीसरा वीडियो है और उम्मीद करता हूं कि आपने जो वीडियो देखे होंगे वो अच्छे लगे होंगे और लाइक भी आपने किए होंगे। आइए, तीसरा वीडियो है और देखा जाए तो ये इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट करने का फर्स्ट वीडियो है। नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। A to Z. ABCD or English starts from A to Z. Means A, B, C, D and so on. There are 26 letters in the alphabet of English. 26 letters. ये letters क्या होते हैं? एक तरीके की आवाज होती है। जब हम बोलते हैं A तो ये एक ही आवाज है। B बोला तो B एक आवाज है। ये लेटर्स अपने आप में एक आवाज होते हैं जिन्हें हम साउंड बोलते हैं। जब एक से ज्यादा साउंड्स को मिला दें, साउंड और दूसरी साउंड मिल जाए, फिर तीसरी साउंड मिल जाए, इसी तरीके से अल्फाबेट को मिलाकर सपोज बी ए टी, बी मिलाया ए मिलाया और तीनों को मिलाकर ये लिख दिया बैट। ये हुआ आपका अल्फाबेट से स्टार्ट हुए। ए बी सी डी एक साउंड है जो मुंह से निकलती है, इनको मिलाना बी ए टी बैट अपने आप में एक मीनिंग बन गया, अपने आप में एक वर्ड बन गया। ऐसा कोई वर्ड नहीं बनाना जिसका कोई मीनिंग ना हो, ऐसा वर्ड बनाना जिसका कोई सेंस हो। बैट मीन्स मोस्टली स्टूडेंट्स नो दैट बैट मीन्स बल्ला। नाउ सी ए टी कैट, these are the letters or alphabet in English which shows us, जो हमें ये दिखाते हैं कि हम अगर इन अल्फाबेट को मिला दें आपस में तो एक नया वर्ड बन जाता है। इसी वर्ड के बनने से जब हम वर्ड और वर्ड मिला दें तो दोस्तों एक बात बन जाती है, एक सेंटेंस बन जाता है। वर्ड के मिलने से एक सेंटेंस बनता है। सेंटेंस, इसे मैं अपनी भाषा में और आम भाषा में बोलूं तो इसे बात कहते हैं। कोई भी बात, और बात करने के लिए कम से कम दो लोगों का होना बहुत जरूरी है, जिन्हें हम पर्सन कहते हैं। हम बात दो लोगों से करेंगे, हमारे सामने होगा, एक हम होंगे, एक सामने वाला होगा और एक वो होगा जिसके बारे में बात की जाएगी। आगे मैं इसमें यह बताता हूं कि किस तरीके से सेंटेंस बनता है। एक वर्ड मिलाया BIRD, बर्ड। डी अपने आप में एक अल्फाबेट, आई अपने आप में अल्फाबेट, आर अपने आप में एक अक्षर, डी अपने आप में एक आवाज, और इन तीनों चारों लेटर्स को मिला दिया तो एक कंप्लीट शब्द बन जाता है और जिसके मतलब होता है वर्ड मीन्स चिड़िया। जैसे पर्सन, सारी इंग्लिश इसी पे डिपेंड रहती है कि आपको इंग्लिश स्पीच कैसे देना है, किस किस से देना है। पर्सन कौन होगा बोलने वाला? मैं बोले तो आई, अगर मैं से ज्यादा है, दो हैं तो वी बोले तो हम। किससे बात हो सकती है हमारी? यू, यानी आपसे। किसके बारे में बात हो सकती है? उसके बारे में। लड़का है तो ही और लड़की है तो शी। ये हमारे पर्सन्स कहलाते हैं। इसी तरीके से इन पर्सनों को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया। पहला हिस्सा जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, दूसरा हिस्सा जिसे हम बोलते हैं सेकंड पर्सन, तीसरा हिस्सा जिसे हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। पहला पर्सन वो होता है जो बात कर रहा होता है,
दूसरा पर्सन वो होता है जिससे बात की जा रही होती है, और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही होती है। हमारा भाषा, हमारा लेक्चर, हमारी बातें इसी मुद्दे पर रहती हैं कि हम दो लोग बात कर रहे होते हैं, किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो इन तीनों पर्सनों को मिलाकर हमारा सारा कम्युनिकेशन लेवल इन्हीं चीजों पर डिपेंड होता है। ये रहे पर्सन। पर्सन के बाद हमारी बात शुरू होती है कि अभी तो हम इंग्लिश बोलना सीखे नहीं, अभी हमने कुछ बोला नहीं। हमने बोला आई बोले तो मैं, और एक कॉमन वर्ड है जिसे हर बच्चा जानता है, आई लव। और मैंने कहा किससे? सामने वाले से, आई लव यू। ये अपने आप में क्या बन गया? सेंटेंस बन गया। थोड़ा सा यह गौर करो, हम अपनी बात को कहते हैं, उसी एक बात को, उसी किसी बात को सेंटेंस कहते हैं, और हम बात करने के लिए कई तरीके इस्तेमाल करते हैं। पहला तरीका यह होता है कि हम किसी से सिंपल बात करते हैं, सादा बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं सादा बात। जैसे कि सिंपल, सिंपल वर्ड, इट इज अ कॉमन वर्ड विच इज यूज्ड इन ओवरऑल, दैट सिंपल, इट इज सो सिंपल, ये बहुत सिंपल है, ये आसान काम है, ये सिंपल वर्ड इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, हमने सादा बात नहीं की, हमने कहा नहीं नहीं नहीं। एक तो ये हुआ, मैंने लिखा आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूं। दूसरा तरीका मेरा बात करने का यह हो सकता है, मैं आपसे प्यार नहीं करता हूं। तीसरा यह भी हो सकता है, क्या मैं आपसे प्यार करता हूं। चौथा यह भी हो सकता है, मैं आपसे प्यार क्यों करता हूं। तो एक ही सेंटेंस से कोई ग्रामर का रूल अभी लागू नहीं हुआ। हमें यह मालूम पड़ा कि लेटर ए से लेकर जेड तक 26 लेटर, 2 से ज्यादा लेटर्स हमने मिला दिए तो वो वर्ड बना। 2 से ज्यादा वर्ड मिला दिए, यहां पर 3 वर्ड मिला दिए, आई लव यू, और मिलाकर ये सेंटेंस हो जाता है। इस तरीके से हमने अभी कुछ न सीखा, न कोई ग्रामर का रूल लगाया, लेकिन हमें यहां यह पता चला कि लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। इन सब को मिलाकर हमारा बात करने का तरीका हमारी जबान पर आ जाता है। इस तरीके से, सादा तरीके से हम अपनी बात रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये होता है, इस सादा वाले को सिंपल कहते हैं, और जब जो सादा नहीं है, जिसे हम नेगेटिव कहते हैं। नेगेटिव वर्ड इज अ कॉमन वर्ड। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव सोच रहे हैं, वो नेगेटिव सोचता है, ये नेगेटिव सेंटेंस होता है। एक बात हमने अपनी सादा तरीके से रख दी, जिसे हमने सिंपल सेंटेंस कहा। दूसरी, हमने अपनी बात में नॉट लगा दी, तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन गया। और तीसरा सेंटेंस, जिसे हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इस सेंटेंस में हम सवाल पूछते हैं। सवाल पूछते हैं, जैसे हमारी बात का, हमारे कम्युनिकेशन का ये स्किल रहता है कि हम जब किसी से बात करते हैं तो हमारे 3 अंदाजे होते हैं। पहला अंदाजा ये होता है, सर आइए बैठिए। नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं बैठना है। दूसरा सेंटेंस हो गया, हमें क्यों बैठना है, हमें कहाँ बैठना है। इस तरीके से वर्ड से लेके ए से चले थे जेड तक ABCD आई, वर्ड्स बने, वर्ड से मिलाकर सेंटेंस बना, और जब सेंटेंस ज्यादा मिल जाते हैं, सेंटेंसों की संख्या बढ़ जाती है, तो वो एक पूरा डायलॉग हो जाता है, जिसे हम पूरा कम्युनिकेशन कहते हैं। ये पूरा डायलॉग बन जाता है, और हम धीरे धीरे बातों ही बातों में अंग्रेजी का ये मामला सीख गए। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा, और मैं इसको एक बार रिपीट कराता हूं और आप गौर से सुने इसे। हो सकता है तो हेडफोन लगाकर सुने, ताकि इधर उधर की नॉइज आपको डिस्टरबेंस न दे। ABCD, A से start from Z तक, there are 26 letters. This is a sentence. There are 26 letters in English alphabet. This is a communication. This is the English speech. 26 letters. जब मैंने 2 लेटरों को, 3 लेटरों को एक साथ ज्वाइन कर दिया, वो वर्ड बन गया। वो वर्ड बनकर तैयार हो गया। वर्ड भी ऐसा बने जिसका कोई मतलब हो। हमेशा याद रखना, कोई भी बच्चा वर्ड बना सकता है, लेकिन वो वर्ड ऐसा हो कि जिसका मीनिंग हो, जिसका कोई अर्थ हो। बिना सेंस का वर्ड नहीं बनता, बन तो जाता है लेकिन उसमें कोई मजा नहीं आता।
जब हमारे पास वर्ड बने 2-4, हमने उन दोनों 4 वर्डों को एक साथ जोड़ दिया और इस तरीके से हमारा एक सेंटेंस बन गया। और ये सेंटेंस बनने पर हमारी बात हो गई और हमारा ये पूरा बातचीत का सिलसिला जारी हो गया। जैसे आई लव यू, हेलो, आई लव यू, हेलो, आई मिस यू, हेलो, आई वेट यू। देयर आर लॉट ऑफ सेंटेंस यू कैन मेक फ्रॉम आई हेट यू। आपको कुछ नहीं करना, इस सेंटेंस, इस वर्ड को चेंज करना है। हेट नफरत करनी है, लव प्यार करना है, वेट इंतजार करना है, मेक बनाना है। सेंटेंस आपका बनता चला जाएगा। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा और आगे के वीडियो में इससे आगे के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको पढ़ाए जाएंगे।